देखो अक्सर करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर ना बहुत सारे फ़ोटो खींचते हैं। अब उन फ़ोटो को एडिट करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं या तो ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं जिससे हम फ़ोटो के अंदर बहुत सारी एडिटिंग कर पाएँ। लेकिन अगर कैसा हो कि कंप्यूटर के अंदर ही बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कंप्यूटर की ही एक ऐप से जो बिल्कुल फ्री में है उससे आप एडिटिंग कर पाएंगे। फ़ोटो को जैसे साइज़ में चाहें वैसे साइज़ में क्रॉप कर पाएंगे, बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे और एआई जैसे फीचर्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये एप्लीकेशन कोई और नहीं, ये आपके कंप्यूटर में दिया गया एक फ़ोटो एप्लीकेशन है जिसे आमतौर पे हम इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट फ़ोटो का यूज़ करके अपने फ़ोटो को जैसे चाहे वैसे एडिट कर सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको इसी तरह की वीडियोस यहां पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22+ प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8500 का डिस्काउंट। और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट हैं वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में जरूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। तो चलिए बिना कुछ देर की अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ हमने 5-6 फोटो पिक्साबे से डाउनलोड किए हैं। पिक्साबे एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से फ्री में आप फोटो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अपने किसी भी सोशल मीडिया जो ऐप है उस पर अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो पिक्साबे से आप ले सकते हैं। कॉपीराइट फ्री फोटोज यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं जो बात करने वाला था माइक्रोसॉफ्ट फोटो के बारे में। तो देखो, जब भी किसी फोटो पे हम डबल क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट फोटो के अंदर उसका प्रीव्यू ओपन होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट फोटो है जिसके अंदर प्रीव्यू ओपन हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसी स्क्रीन के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे यहाँ से ये वाला जो टूल है, अभी इसके बारे में तो हम बात करेंगे, बहुत सारे फीचर हैं इसके बारे में। तो ये वाला जो टूल है, इससे आप अपने फ़ोटो को, कोई भी फ़ोटो अगर रोटेट नहीं है तो आप रोटेट कर सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ रोटेट करेंगे वैसे ही फ़ोटो आपका जब भी आप सेव करने जाएंगे तो देखो यहाँ पर भी आपके कंप्यूटर के अंदर भी रोटेट होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ रोटेट कर रहा हूँ तो देखो साथ में अगर मैंने यहाँ इसको रोटेट किया है तो थोड़ी सी देर बाद ये फ़ोटो का जो थंबनेल है ये आपके कंप्यूटर के अंदर भी रोटेट हो जाएगा उसी तरह से। तो कुछ अगर फोटो गड़बड़ हो गए हैं तो उन्हें आप इस तरह से सुधार सकते हैं। दूसरा, आप फोटो को यहीं से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया होता है। जैसे मैं प्रिंट के ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये आपके डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्टली फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हैं। और यहीं से आप बहुत सारे साइज़ दे सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये वाला साइज़ अगर यहाँ से सेलेक्ट करूँगा या 5x3 यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ से आप अपने फ़ोटो को जो साइज़ है वो दे सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एक फीचर हो गया। इसके बाद में यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नियर बाई शेयर के अंदर आपके अलग अलग जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन पे शेयर हो जाएगा। आपके माइक्रोसॉफ्ट आईडी से जितने भी आईडी कनेक्टेड है वहाँ पे शेयर हो जाएगा। या फिर अगर आप अलग अलग एप्लीकेशन पे इसको शेयर कराना चाहते हैं तो यहाँ भी शेयर आपका जो फोटो है वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला इन्होंने स्लाइड शो का ऑप्शन दे दिया है। तो आपके घर में आपकी शादी के, बर्थडे के, एनिवर्सरी के बहुत सारे फोटो की एक एल्बम आती होगी फोल्डर के अंदर। सिंगल एक क्लिक के अंदर आप इसे प्ले कर सकते हो और ये प्ले भी होगा अलग अलग म्यूजिक के साथ में, अलग अलग इफेक्ट के साथ में। अभी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जो म्यूजिक है उसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्लाइड शो चल रहा है। स्लाइड शो के बराबर में यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है, ट्रांजिशन चल रहे हैं, ऑटो लूप का ऑप्शन चल रहा है और यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है। अब म्यूजिक आप कौन सा लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कई तरह के जो म्यूजिक हैं वो दिए गए हैं और आप अपने टीवी पर या कंप्यूटर पर ही ये सारे फोटो को बिना स्क्रॉल करे इसका जो आनंद है वो ले सकते हो। देखो अभी स्लाइड शो यहाँ पे चल रहा है। तो ये म्यूजिक आ गया, ये एनिमेशंस आ गए। अगर आप चाह रहे हो एनिमेशन ना चलें तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ट्रांजिशंस ना आए, सीधे सीधे फोटो चेंज हो जाए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। और ऑटो लूप, अगर 6 फोटो 7 फोटो हैं तो आप इनको प्ले कर सकते हो। जो हमारे बिजनेस ओनर हैं वो अपने 4-5 एडवर्टीजमेंट बनाकर भी इसको ऑटो लूप पर लगाकर फुल स्क्रीन करके छोड़ सकते हैं। अगर आपकी शॉप है तो आप कुछ अपने एडवर्टीजमेंट बना लीजिए, पूरे दिन वो ऑटो लूप में वहाँ पे चलते रहेंगे केवल माइक्रोसॉफ्ट फोटो की मदद से। मतलब एक्स्ट्रा आपको कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप स्लाइड शो से एग्जिट कर जाएंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन हमें और भी मिल जाते हैं, जैसे सेव एज करने का, कॉपी करने का, सेट एज लॉक स्क्रीन और बैकग्राउंड पे लगाने का,
इमेज को रीसाइज करने का, आप यहीं से डायरेक्टली अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हो। परसेंटेज में उसकी जो क्वालिटी है उसको कम कर सकते हो ताकि वो कम जगह घेरे। यहाँ से आप क्वालिटी को हाई और लो कर सकते हो, और यहाँ से अब अगर आप किसी और फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ से किसी और फॉर्मेट में भी अपनी इमेज को डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है गूगल फोटो। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको सिर्फ प्रीव्यू देखने के लिए चेक करते हैं, उसके अलावा इसका कोई आप इस्तेमाल करते ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई भी फोटो आपका कहीं भी खुला हुआ है तो आप उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में खोल के देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो विजुअल सर्च है बाई विंग की तरफ से दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दे रखा है, जैसे गूगल लेंस है वो यहाँ पे दे रखा है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे ही इस फोटो को ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देगा। इससे मिलते जुलते आपके सामने बहुत सारे फोटो आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, बिल्कुल गूगल लेंस की तरह। आप कोई भी फोटो को सीधे कंप्यूटर से इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपके सामने मिल जाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करके आप अलग अलग अपने फोटो को सर्च कर सकते हो। मान के चलो ये फ़ोन को ही आपको सर्च करना है जो हाथ में लगा हुआ है, तो उसको भी सर्च किया जा सकता है इस तरह से। ये देखो, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। इसके साथ में अगर आप आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो अगला ऑप्शन है ये आपके सारे फोटो और वीडियोस को एक जगह आपको दिखाने के लिए इन्होंने दिया गया है। इसके बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है जो कि ऑनलाइन काम करता है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ कि क्लिप चैम्प में कैसे आप फ्री में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो उसका जो थंबनेल है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। आप इस थंबनेल को जाके और इस जो वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसे चेक करिए। और बहुत बारीकी से मैंने बताया है कि कैसे आप एक फ्री वीडियो एडिटर का इस्तेमाल करके अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने फोटोज को सेव कर सकते हो अपने वन ड्राइव में। तो आप सिंगल एक क्लिक करोगे, ये फोटो आपके वन ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, जूम टू एक्चुअल साइज, और यहाँ से आप अपने हिसाब से जूम इन एंड जूम आउट इसे कर सकते हो फोटो को अगर आपको जूम करके देखना है। तो ये नीचे वाली जो पट्टी है ये भी बड़ी पावरफुल है। जूम के अलावा भी यहाँ पे 3 ऑप्शन और दे रखे हैं। फोटो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या फाइल साइज है, क्या फाइल इन्फॉर्मेशन है, फोटो कब लिया गया था, कब एडिट किया गया था, ये सारे जो सोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। फाइल पाथ आप यहाँ से देख सकते हो। अगर ये फाइल को आपको फेवरेट में डालना है तो यहाँ पे फेवरेट में आप इसे डाल सकते हो ताकि सर्च करने पे आपको ये दोबारा से मिल जाए। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये बड़ा मज़ेदार है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फिल्म स्ट्रिप की तरह आपकी जो सारे फोटोज़ हैं वो आपको सब नीचे दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके और सबसे पावरफुल ऑप्शन एडिट के बारे में। तो एडिट पे हम क्लिक करेंगे या Ctrl+E आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो एडिट विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जब आप पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, वो समझा देता हूँ। ये ऑप्शन आपको मिलता है आपकी इमेज को रोटेट करने का। एक सिंगल क्लिक के अंदर आपका जो इमेज है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अगर आपका जो एंगल है फोटो का डिस्टर्ब है तो आप यहाँ से फोटो के जो एंगल है उसको ठीक कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि ये फोटो मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से इस एंगल में मुझे क्लिक करना था, तो यहाँ पे जो रेशियो आप देख रहे हो, ये जो फ्रेम देख रहे हो, ये सेम ही रहेगा, लेकिन आपका जो फोटो है वो इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं क्रॉप करने के। तो यहाँ पे ये फ्री क्रॉप है, इसके बाद ओरिजिनल साइज है, स्क्वायर है, और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे जो आप फोटो अपलोड करते हो या मोबाइल फ़ोन पे जो फोटो लगाते हो उन सब के साइज़ मिल जाएंगे। एक क्लिक के अंदर आपका फोटो उसी साइज़ में क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से जैसे आप डन करेंगे तो आपका फोटो क्रॉप होकर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 2 चीज़ें और मिलती हैं। एक तो यहाँ पे आपको अगर फोटो फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टली तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर वर्टिकली फ्लिप करना है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपने क्रॉप कर लिया है तो इसके बाद आप आ सकते हैं यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे। लाइट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और कलर्स में भी आपको सैचुरेशन, वार्म मिल जाएगा, टिल मिल जाएगा, शार्पनेस मिल जाएगी। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मानो फोटो की शार्पनेस आपको बढ़ानी है या कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सैचुरेशन कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से ब्राइटनेस, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें आप घटा या बढ़ा सकते हो। मैं ओरिजिनल फोटो पे चला जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आए। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको रीसेट भी कर सकते हो। और फोटो रीसेट आप जैसे करोगे वैसे आपको जो फोटो की जो आपने स्टार्टिंग में क्रॉप किया था या कोई कलर करेक्शन किया था वो एज इट इज़ रीसेट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर का।
फ़िल्टर के ऑप्शन में जाने से पहले यहाँ पे ऑटो एनहांस का ऑप्शन भी आ जाता है। तो अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लिया है और उसके लेंस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या फ़ोटो में लाइट अच्छी नहीं आई है और आपको नहीं पता कि कितनी लाइट बढ़ानी है या घटानी है, सैचुरेशन कितनी करनी है, तो ऑटो एनहांस पे आप क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपके फ़ोटो को इसका जो एआई फीचर है उससे ये उसको एनहांस कर देगा, यानी क्वालिटी को बेटर कर देगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और फ़िल्टर चाहिए तो आप यहाँ से वो फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोटो के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है मार्कअप का। अगर आपको लगता है कि फ़ोटो पे आपको कुछ लिखना है तो नीचे यहाँ पे कुछ मार्कर मिलेंगे। आप यहाँ से मार्कर के लिए कलर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से उनका जो फ्लो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अपने फ़ोटो पे जो चाहे अपने माउस की मदद से लिख सकते हो। यहाँ अलग अलग तरह के मार्कर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ अगर सिलेक्शन करना है और ये आपके पास इरेजर है, यहाँ से आप जो चाहे वो मिटा सकते हो। अब आता है इसका सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है, इरेज वाला ऑप्शन। तो उसके लिए हम कुछ अलग फ़ोटो यहाँ पर ओपन करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसके बीच में एक नाव है और बहुत सारे एलिमेंट और भी हैं। अब मैं एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। अब मान के चलिए बीच में ये जो नाव है ये मुझे इरेज करनी है। मैंने बहुत अच्छा सा फोटो लिया था लेकिन नाव अचानक आ गई, मुझे नहीं चाहिए। ये छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे नहीं चाहिए। तो बस इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो एआई फीचर की मदद से 1 सेकंड के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया था वो इरेज हो जाएगा। हम ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट को भी इरेज करके देखेंगे। तो हम यहाँ से ब्रश साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से और यहाँ पे ऑटो अप्लाई को भी हम यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में अब जैसे अब मैंने ऑटो अप्लाई जो है वो ऑफ कर दिया है तो अब मैं आराम से इस इमेज को पूरी को सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये मैं जहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा वहाँ से ये इरेज होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया लेकिन अभी आप देखो कि इरेज नहीं हुआ है, यानी मैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स को भी इसके साथ में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऑटो अप्लाई को ले लेता तो ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ में सेलेक्ट नहीं होते। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से जैसे ही मैं इरेज के बटन पे क्लिक करूँगा वैसे ये सारे ऑब्जेक्ट को एआई फीचर के थ्रू इरेज करेगा। अब देखो जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट था उसमें से कुछ चीज़ें रह गई हैं तो मैं दोबारा से यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और फिर दोबारा से मैं इरेज पे क्लिक करूँगा। अब देखो वो जो नाव शुरुआत में दी गई थी वो बिल्कुल गायब हो गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। पानी में थोड़ा सा शेडो आ रहा है तो पानी के शेडो को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इरेज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नाव थी, बहुत सारी चीज़ें थी, अब सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो गई हैं। तो इसी तरह से हम चलिए एक फ़ोटो को और लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो और है, यहाँ पे ये 2 कपल्स खड़े हैं। अब मैं यहाँ पे भी एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड इरेज ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे अभी हम ऑटो इरेज को ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ से माउस को बिना उठाए, जैसे आप माउस उठा लोगे ना वैसे यहाँ पे जो ऑटो इरेज का ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। तो अभी मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, बहुत धीरे धीरे से आपको सेलेक्ट करना है ताकि इसको समझ में आएगी कि आप इरेज करना चाह रहे हो। अब हमने सिलेक्शन बना लिया है, अब हम इसे छोड़ेंगे तो अब देखेंगे ये हमारी इमेज को प्रॉपर समझ पाता है नहीं। तो कुछ हिस्से इससे अच्छे से इरेज कर दिए हैं, कुछ हिस्से अभी अच्छे से इरेज नहीं हुए। तो एक बार और सेलेक्ट कर लीजिए और 2-3 बार करने के बाद मुझे लगता है कि इमेज परफेक्टली जैसा आप चाह रहे थे वैसी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लोग खड़े थे जिन्हें हमने लगभग हटा ही दिया है। 99.99% इस इमेज में से वो लोग गायब हो गए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पीछे कुछ चीज़ें आ गई थी उनको भी हमने अच्छे से इरेज कर दिया। अब इसी काम को अगर आप फोटोशॉप के थ्रू करते तो बहुत टफ रहता। अब चलिए इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है पीछे बैकग्राउंड का। अब ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन कैसे वर्क करता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक फोटो है मेरे पास में जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है। अब मुझे कुछ और बैकग्राउंड इसके पीछे लेके आना है तो मैं एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। जैसे मैं बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मेरा बैकग्राउंड है वो फोटो का सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो पहले मैं आपको रिप्लेस वाले ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, रिमूव वाले ऑप्शन के बारे में आपको अभी और समझाऊंगा। तो मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, एक कलर बार आपको नीचे दिखाई देगा। अब इस कलर बार में से आप जो भी बैकग्राउंड इस इमेज के लिए सेलेक्ट करना चाहेंगे वो बैकग्राउंड आपके इमेज पे रियल टाइम में आपको प्रीव्यू दिखता भी रहेगा और यहाँ पे वो बैकग्राउंड अप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत आसानी के साथ में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कलर फोटो है और आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड रिप्लेस हो जाएगा। आप जो कलर भी आप इसे देना चाहोगे वो कलर आप अपनी इमेज को दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव और ब्लर बैकग्राउंड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो ब्लर के लिए हम ये एक इमेज एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे जहाँ पे हम बैकग्राउंड का ऑप्शन पे जाएंगे। अभी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आपको क्लियर दिख रहा है लेकिन हम ब्लर पे क्लिक करेंगे और इसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे।
तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर होता जाएगा। और अगर मैं यहाँ से रीसेट इसे कर दूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था वो यहाँ पे जो कहते हो आ जाएगा। अगर मुझे फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल ही हटाना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और मेरा ये जो फोटो है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा और इस फोटो को अब मैं डायरेक्टली PNG में सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव एज कॉपी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे .png का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। मैं यही फोटो को सेव कर लेता हूँ और अगली बार जब मैं इस फोटो को कहीं भी इस्तेमाल करूंगा या तो MS वर्ड में या फोटोशॉप में, जहाँ भी इस फोटो को मैं विदाउट बैकग्राउंड यूज कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट फोटो की मदद से बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अपने फोटो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडिट कर सकते हो। मतलब मुझे लगता है कि जितने ऑप्शन इस छोटी सी एप्लीकेशन में दिए गए हैं उतना किसी पेड सॉफ्टवेयर में होते। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो, अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1800+ PDF शॉर्टकट्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 जबरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर, और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC स्किल। जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं। तो ये जो ऑफर है वो सीमित है, जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।